सुप्रभात बच्चों। आज हम करते हैं अध्याय नंबर 1 का थोड़ा सा बुक वर्क बच गया था वो और प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। पहले ही पैराग्राफ से है बेटा ये, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। उसके आगे है, आपको भी लिखना है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। ठीक है, आगे है तो प्रश्न नंबर 2 में जाति भेद की धर्म वेश की। उसके आगे आपको लिखना है काले गोरे रंग द्वेष की। उसे आगे है ज्वालाओं से जलते जग में आपको भरना है इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन है। प्रश्न नंबर 3 में लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही घोतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन धरा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। ख वाला हमने कर लिया था। उसे आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये, बिल्कुल छोटे 1 वर्ड वाले। तो पहला प्रश्न है, कवि किस स्थिति से उठने को कह रहा है? तो उत्तर लिखेंगे हम तुच्छ भावनाओं से। दूसरा प्रश्न है हमारा, हमें युद्धों की आग में जलाने के कारण क्या कह रहे हैं? तो जाति धर्म रंग का भेद। अगला है प्रश्न नंबर 3, किस बात का निरंतर चिंतन करना है? उत्तर है निरंतर आगे बढ़ने का चिंतन। चौथा प्रश्न है, जीवन की सच्चाई क्या है? तो जीवन की सच्चाई क्या है भाई? प्रतिपल आगे बढ़ना। अब आगे हमारे प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं हमें। पहला प्रश्न है, हमें समाज में किस भेदभाव को मिटाना है? तो उत्तर लिखेंगे हम जाति धर्म रंग वेश रंग के भेदभाव को मिटाना है। प्रश्न नंबर 2, मलय पवन से क्या सीख लेनी चाहिए? हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जग की ज्वालाओं को अपनी ठंडक से बुझाने की सीख लेनी चाहिए हमें। अगला प्रश्न नंबर 3, इतना ऊंचा उठो कि जितना उठा गगन है में ऊंचा उठने का क्या अर्थ है? तो बेटा ऊंचा उठने का अर्थ है कि हम तुच्छ बातों और भावनाओं से ऊपर उठे। जो नेगेटिव बातें हैं उनको छोड़कर ऊपर उठना है हमें। प्रश्न नंबर 4 है, शीतलता मौलिकता गतिशीलता एवं सुंदरता की प्रेरणा किस किस से मिलती है? तो शीतलता की प्रेरणा मलय पवन से, गतिशीलता की प्रेरणा परिवर्तन से, सुंदरता की प्रेरणा आकर्षण से और मौलिकता की प्रेरणा सर्जन से मिलती है। प्रश्न नंबर 5, कुरीतियां नष्ट हो जाने पर यह धरती कैसी बन सकेगी? स्वर्ग के जैसी। प्रश्न नंबर 6, इस धरती को स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है? तो इस धरती को स्वर्ग बनाने से तात्पर्य है बेटा यहाँ पूर्ण सुख सौंदर्य प्रेम की स्थापना करना। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो अपने आप ही धरती भी स्वर्ग बन जाएगी। प्रश्न नंबर 7, अगर कहीं हो स्वर्ग इस वाक्यांश का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि यद्यपि स्वर्ग की बातें अभी कल्पना ही है किंतु इस कल्पना को सच कर दिखाना मानव का कर्तव्य है। और ये जो बड़े प्रश्न है दीर्घ प्रश्न ये तीनों और इन सब की PDF आपको मिलेगी। और आज का होमवर्क है बेटा, आप इन प्रश्नों को अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।